हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लेडर सीरीज वाले सवाल जो आपके पेपर में बार बार आते हैं और आप बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। आप कहते हैं सर बहुत टाइम लगता है। तो आज के बाद इन प्रश्नों को आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये प्रश्न इतने आसान होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखेंगे इन प्रश्नों को। तो आओ मैं सिखाता हूँ। इस सेशन को आप अच्छे से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे तो 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में हम पूरी लेटर सीरीज सीख लेंगे। इसके बाद आप सवाल को देखते ही तुरंत आंसर करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, हम डेली इस चैनल पर वन डे वन कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आ रहे हैं। एक दिन में एक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। जो मैथ के जितने टाइप होते हैं तो एक दिन में एक टाइप, पहले हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं जिनमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं उन टाइप्स को करेंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की सारी वीडियो मिलती रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट हुए। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रश्न आपके सामने बनता है, एक एक प्रश्न में लिख के आपको समझाता जाऊंगा और प्रश्नों का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न में लिखा आपके सामने 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2/3। तो आपके सामने ये प्रश्न है और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे ऐसे करके 2 और 3, 2 और 3 लिख लिया। इसके बाद देखो कितने स्टेप है ये, 1 2 3। तो 3 लाइन खींच लो आप यहाँ पे या 3 डॉट लगा लो, 1 2 3। अब देखो प्लस के साइन ही तो लगते हुए हैं। जब प्लस के साइन है तो आप सीधा सीधा प्लस करते जाएंगे। तो 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8 और 8 में 5 जोड़ोगे 13 और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13/8। तो बताइए, देख रहे हो कितने आसान तरीके से। तो कंप्लीट लेटर सीरीज को हम ऐसे ही देखेंगे आसान तरीके से। यहाँ से हर बार आजकल का बड़ा ट्रेंड है, यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे किया जाए। आप चाहो तो देखो पूरे को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मैं सवाल हमारा ये लिखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3 हो गया। इसके बाद इसे उल्टा करेंगे तो 3/5 बन जाएगा। 5 एकम 5 और 3 8/5 बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे 5 एकम 5 और 8 13/5 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉरी 13/8 बन जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट ये आपको पेपर में जब सीरीज ज्यादा लंबी बना दी तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, बस आप लगातार इस वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद इस टाइप का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिखा आपके सामने 1 + 1 1 + 1 तो बताइए इस सवाल का आप आंसर बताएंगे क्या होगा। तो कुछ नहीं करोगे आप, सीधा सीधा बिल्कुल अभी की तरह, सीधा बिल्कुल अभी की तरह करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखेंगे 4 फिर 5, 4 लिख लिया। फिर कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, लिख लिया। इसके बाद देखिए कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4। कितना है, 1 2 3 4 बना दो। एक या ऐसे करके खींच दो, 1 2 3 4। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 37, 37 हो गया। तो सीधा सीधा क्या करेंगे आप, क्या कर देंगे, 37 ऊपर लिखेंगे और 23 नीचे लिख देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 37/23। कितना आ जाएगा, 37/23। बताइए आ रहा है समझ के नहीं आ रहा। तो आज के बाद आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे और ना ही ऐसे प्रश्नों को देख के सीधे डरेंगे, हाय कितना बड़ा सवाल आ गया कैसे करूं। तो बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल मस्त होके आप लो, इतना आसान सवाल पेपर में, इतना आसान सवाल पेपर में, ऐसे आप कहोगे चलो और क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो अभी तो प्लस का साइन था, एग्जामिनर चाहे तो यहाँ पे माइनस का साइन भी तो कर सकता है। किसका साइन कर सकता है, माइनस का साइन। चलिए तो आइए देखते हैं। मैं लिखा 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1 बट्टे या चलो 4/3, ठीक है। या मैं कर देता हूं 3/4, चलो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 3/4।
अब मैं पूछूं बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमने प्लस वाले देखे, इसके बाद माइनस वाले देखे, इसके बाद हम प्लस माइनस वाले देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे बीच में और कोई संख्या भी आ सकती है वो भी देखेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देखेंगे सवाल। तो वही काम करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना, ये 3 और 4 लिखेंगे आप। 3 और 4 लिख दिया, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया आपने। लिखा कि नहीं लिखा, 1 2 3। अब आपको ने देखा माइनस का साइन है, तो अब हम माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो 3 में से 4 गया, 3 में से 4 घटाएंगे आप, है ना। क्या घटाओगे, अच्छा 4 में है 3 घटाओगे, 4 में है कितना घटाओगे 3, तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी इसमें से ही तो इसे घटाते हैं, ऐसे ही 1 में से अब क्या घटाओगे, या आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो यहाँ पे भी सॉल्व करना सिखा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें। वैसे तो इसमें कंफ्यूज होने का चांस बनता ही नहीं है। क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 में है 3 गया, तो सर हमारा आ जाएगा 1/4। फिर से उल्टा कर देंगे आप, 4/1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4/1 कर देंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 1 1 में है 4 जाएगा तो -3। ऐसे आप कर सकते हैं सॉल्व, बट ऐसे पेपर में बहुत टाइम लगेगा। इसी से बचने के लिए तो हम ये तरीका सीख रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे आप, 1 में से 4 घटाओगे। जब 1 में से आप -4 करोगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, -3 बचेगा। इसके बाद क्या करोगे, -3 है, -3 में से 1 घटाओगे, यानी -3 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो क्या करोगे, -4 और बट्टे -3, माइनस से माइनस काट दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा। आप कह दो गुरुजी 4/3, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ के नहीं आया। चलो बढ़ते हैं आगे और सवाल देखते हैं। एक और सवाल मैं लिखता हूं ऐसा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 7/5। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे करके सबसे पहले लिख देंगे 7 और 5। इसके बाद 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 लिख लिया। बस आप भरना शुरू कर दो। माइनस का साइन है तो आप माइनस करते हुए चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे, माइनस करते हुए चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 में से 7 घटाओगे तो -2 आएगा, ठीक है। क्या करोगे, 5 में से 7 घटा दीजिए, कितना है, -2। अब -2 में से जब आप -5 करोगे तो -7 बन जाएगा। अब -7 है, इसमें से आप -2 घटाओगे तो +2 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -5 आ जाएगा। -5 में है -7 घटाओगे आप, क्या करोगे, -5 में से -7 घटाओगे, यानी ये तो -5 है। इसमें से आप क्या करोगे, -7 करोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो संख्या आपकी प्लस की बन गई, तो क्या बनेगा, 2/5 पर किसका, माइनस का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखिए, अगर हम और कैसे चाहें, अगर डायरेक्ट सर हम सॉल्व करना चाहें, इससे भूल जाएं, वैसे तो इसमें भूलने की कोई गुंजाइश बचती नहीं, फिर भी अगर आप भूल जाते हो तब आप क्या करेंगे, तो करेंगे 1 माइनस, ये मैंने लिख दिया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 7/5। देखिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। 5 एकम 5, 5 में है 7 गया तो कितना बचा, 2, यानी -2/5 हो गया। इसे घुमा दोगे, काट दोगे, -5/2 बना तो 5/2 आ जाएगा, और इसे ऐसे कर देंगे। तो ऐसे करते हुए इससे बेटर है कि आप सीधा सीधा ऐसे करते हुए जाओगे, टाइम लगेगा। तो इस सब से बचने के लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सबसे बेटर है। देखो एक ही तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न लिखा, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे, माइनस का साइन है माइनस कर देंगे। प्लस का साइन था, ये प्रश्न लिया हमने। फिर ये प्रश्न आया, एक और प्रश्न मैंने एग्जांपल के दिया आपको सामने। फिर हमने लिया माइनस का साइन, क्या लिया, माइनस का साइन, ये वाला सीखे आप। फिर आगे एक और सवाल लिया, इसमें ही माइनस का साइन था। अब एग्जामिनर थोड़ा सा और खेल खेलेगा आपके साथ, और वो क्या करेगा, एक ही सवाल में प्लस और माइनस दोनों को देगा। एक ही सवाल में क्या करेगा, प्लस और माइनस दोनों को देगा। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे, मैं भी कर देता हूं। 1 + 1 1 + 1
1 माइनस 1 1 प्लस 2/5। इस सवाल का आपको आंसर बताना है, बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल अभी वाला कॉन्सेप्ट है। एक ही सवाल में प्लस के साइन भी हैं और माइनस के साइन भी हैं। सबसे पहले तो आप इसे लिख लीजिए, क्या, 2 और 5। इसके बाद आप देखें कितना है, 1 2 3 4। कितना है, 1 2 3 4। कर दो लाइन, 1 2 3 4। जहां प्लस का साइन है वहां पे प्लस का, माइनस का साइन है वहां पे माइनस का। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये प्लस है। तो जहां पे प्लस है वहां पे प्लस करना है, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 5 और 2 7, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे यहाँ पे, 5 एकम 5 और 2 7/5 कर देते आप, ठीक है। 5 एकम 5 और 2 7/5। फिर इसे उल्टा करते तो क्या होता, 5/7 हो जाता। फिर 7 एकम 7, 7 में से 5 जाता तो 2 बचता, ठीक है। अब ऐसा तो अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे आप। तो 7 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा समझे कि नहीं समझे। यानी ये माइनस का साइन है तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद 2 और 7 9 आ गया। 2 और 7 कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। कितनी लाइन थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर तो प्लस है, 9 और 2 11 हो गया। सीधा सीधा क्या कर देंगे, 11 ऊपर और 9 नीचे। यही आपका आंसर हो जाएगा, 11/9। कितना आंसर हो जाएगा, 11/9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे और उसके आप बताएंगे आंसर्स। अगला मैंने सवाल लिखा, 1 माइनस 1 1 प्लस 2। अच्छा, अभी एक ही वाला, 1 1 माइनस 1/5। बताइए इस सवाल का आप आंसर बताओ क्या होगा। माइनस प्लस माइनस क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप स्टेप देखेंगे, 1 2 3। 3 तो ये स्टेप है, तो 3 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 लाइन खींच ली, इसके बाद प्लस माइनस के साइन लगा लो। माइनस है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे, माइनस है। पहले क्या है, इसे ऐसे लिख देंगे आप, 1 और 5। यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 1 गया 4, प्लस है 4 और 5 9, माइनस है तो 9 में से 4 गया 5। सीधा सीधा कह दें गुरुजी 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/9। बताइए आया समझ के नहीं आया। तो आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बट अब तक मैंने सवाल देखे, उन सब में क्या था, हर बार एक एक था, नीचे वाली संख्या चेंज हो रही थी। अब जरूरी थोड़ी है कि एग्जामिनर ऐसे ही सवाल देता रहे। एग्जामिनर हमारे साथ और भी खेल खेल सकता है। तो इसी प्रकार लेवल बाय लेवल हम भी सवालों का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। चलो तो बढ़ते हम आगे और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपसे कहता है कि 1 प्लस 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस, या चलो यहाँ पर और संख्या लिख देता हूँ, 3 प्लस 1/4। इस सवाल का आप आंसर बताइए क्या करेंगे। अगर ये सवाल आपके सामने आ गया तब आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, डिक्टो अभी वाला तरीका। डिक्टो कौन सा, अभी वाला तरीका। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही होगा। देखो अपनी एक बात अलग है सबसे, सवाल चाहे कोई भी हो, जो तरीका बता दिया तो उस टाइप के सारे सवालों पर लगेगा। ये नहीं कि सवाल बदल गया तो तरीका बदल गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं। जो तरीका बता दिया उसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल को सीखेंगे, चाहे सवाल कैसा भी हो, हम उसी क्लास में सीखेंगे। उसके बाद आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका ही मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो मंथन IQ ऐप पर जाएंगे, वहाँ से मात्र 249 रुपये में आप बैच परचेज कर सकते हैं मैथ का, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, सीधा सीधा काम वही वाला अभी वाला। कितनी लाइन है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हो गया। ये तो आपको लिखना ही है, 1 और 4। ये संख्या और लिख लो, कितना, 3 2 1 लिख ली। अब देखिए क्या करना है आपको। आपको पता है जोड़ते तो हैं, पर इस संख्या से पहले आप गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे मेरे भाई। यानी 3 का 4 से गुणा करेंगे 12 और 1 जोड़ दोगे 13। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 में 4 जोड़ दोगे 30, ठीक है। फिर क्या करोगे, 30 से कम 30, 30 में 13 जोड़ दोगे 43। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 43/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
43/30 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आया समझ कि नहीं आया? तो वही कॉन्सेप्ट है, सवाल चाहे कोई भी हो, कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहेगा। तो इसी प्रकार आगे और एडवांस लेवल के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, तो एक हम लैडर सीरीज की एडवांस लेवल, है ना, एडवांस लेवल के यानी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। तो बेसिक लेवल की हमने ये क्लास पढ़ ली है, अब हम अगली क्लास देखेंगे एडवांस लेवल की। ठीक है, तो यहाँ से लगभग आपके सभी प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आप और एडवांस लेवल के पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।